सुनवाई करें, हम ऐसे दंगाइयों को मस्जिदों में उनका सम्मान करते हैं। ये कम से कम धार्मिक लिबास पहनकर इतना बड़ा फ्रॉड तो ना करो जनता के साथ आप, जो आप कर रहे हो। मतलब आपने एक दंगाई को जिसे नरसिंहानंद कहते हैं वो पूरे देश में आग लगाना चाहता है, और आपने उसको एक दासने जैसे मंदिर का उसे सबसे बड़ा लीडर बना के रखा है। वो वहां पर तलवारें लोगों को सिखा रहा है, वो वहां पर बम बना रहा है। उन्होंने भी भेड़िया कहा और उन्होंने बहुत सारे जुमले कहे। मैं वाकई में उन लोगों को भेड़िया ही मानता हूँ। जो ऐसे लोग हैं जो लोगों के धर्म पर अंकुश नुमाई करते हैं, लोगों के धार्मिक त्योहारों पर हमला करते हैं, वो कोई हो XYZ, मैं उसके साथ में न कल खड़ा था, न आज खड़ा हूं, न कभी खड़ा हो सकता हूं। ये जो मामला बहराइच का हमारे सामने है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि हर लिहाज से वो कोई बंदा हो उसकी शिनाख्त की जाए और उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी डंके की चोट पे कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई दंगा होता नहीं है। मैं उनसे कहूंगा इसकी हकीकत सामने लाई जाए और ये बात सच साबित की जाए कि हमारे यहाँ कोई दंगा होता नहीं है। वो लोग कोई हो, मुसलमान है, मारो, घेरो उन्हें, पकड़ो उन्हें, जेल में भेजो, कोई मुसलमान उनके साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन हमने इसी भारत में देखा है कि नरसिंहानंद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। गंगागिरी महाराज जब पैगंबर इस्लाम के खिलाफ बोलता है तो हजारों हिंदू सड़कों पर उन जालिमों के पक्ष में खड़े होकर के उनके लिए विशेष तरीके से बहुत सारी सभाएं करते हैं। ये क्या है बताएंगे अजय भाई आप? हम बता दीजिए अजय जी। देखिए यहाँ पर ये जो 1 बजे की डिबेट होती है ना, इसमें खासियत यही होती है कि यहाँ पर बेरोक टोक अगर किसी का सवाल है तो उसका जवाब भी मिलता है। अजय गौतम जी बताइए ये क्या है, फिर आगे 2 मेहमान और हैं। देखिए बात बिल्कुल स्पष्ट है, अगर नरसिंहानंद ने कुछ कहा तो किसी ने उसका समर्थन नहीं किया। पहली बात आप ये समझ लीजिए, सुन तो लीजिए, बिना किसी देरी के शासन और प्रशासन ने उनको बुक किया, उनको अरेस्ट किया, उसके बावजूद भी अरेस्ट है। और कहाँ है नरसिंहानंद? कहीं अरेस्ट नहीं किया, क्यों? और कहाँ है फिर बताइए? अरेस्ट किया है। अच्छा मैं एक मिनट आपको रोकता हूं। देखिए एक बार फिर से बहराइच में हंगामा शुरू हो गया, हमारे सहयोगी हैं वहां पर और ये तस्वीरें वहां पर दिखा रहे हैं। देखिए क्या हालात वहां पर हो गए हैं, फिर से धुआं दिखता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, काले धुएं के गुब्बार। आप देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, फुटेज दिखा रहे हैं, जहां बाकी कोई चैनल नहीं पहुंचा वहां पर हमारे सहयोगी पहुंचे हैं और वो हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। विनोद मिश्रा उन पीड़ित लोगों से बात कर रहे हैं जो रो रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को चैनल गेट में बंद कर लिया है। विनोद क्या तस्वीरें वहां? अच्छा चलिए दोबारा जुड़ेंगे। अगर जो भी तस्वीर आएगी वो तस्वीर अपने दर्शकों को सबसे पहले यहां पर दिखाई जाएगी। स्वामी चक्रपाणी महाराज ये क्यों हो रही है हिंसा, और दोनों तरफ से कोई कम नहीं है, दोनों तरफ से ये हथियार लेकर सड़कों पर आकर ये हंगामा किया जा रहा है। चक्रपाणी महाराज किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए जी, सवाल इस बात का है, अभी हमारे साथ बैठे अतिकुर रहमान जी और अजहरी साहब बैठे हैं। अजहरी साहब बहुत मीठे मीठे बोलते हैं और अभी तो देखो ऐसी बात कर रहे थे, लेकिन मैं दोषी इन्हीं लोगों को मानता हूं, क्योंकि जो बड़े बड़े उलेमा है, मौलाना साहब हैं, ये आखिर ऐसे लोगों को, दंगाइयों को सिर्फ टीवी पे बैठ के तो कर देते हैं, आखिर उनको मस्जिद में क्यों घुसने देते हैं? आखिर उनको इस्लाम से आज तक खारिज क्यों नहीं करते? ऐसे लोगों को एक भी आज तक दंगाई को इस्लाम से खारिज अगर कर दिया होता, एक भी जिहादी को अगर इस्लाम से खारिज ये लोग कर दिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब ये तो स्थिति तो अलग हो जाती है। अभी ये बोल रहे थे हमारे अजहरी साहब की, दूसरे का नाम ले रहे थे कि उसमें लोग चले गए। हमारे छोटे भाई अजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा, कोई हमारे यहाँ समर्थन नहीं करता, लेकिन आपको बताऊं अफजल गुरु जिसने संसद पे हमला किया उसके जनाजे में आप लोग शामिल
हुए और एक तो नहीं लाखों लोग शामिल हुए और उसके नारे लगाए कि अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, इस तरह के नारे लगे। सवाल यह है कि आप आतंकवाद को कब तक पालते पोसते रहेंगे, कब तक आप जो इस तरह तुष्टीकरण करते रहेंगे? नहीं, जहर क्या उगला है? क्या जहर उगला है अजहरी साहब? क्या जहर उगला है? मीठी आपकी तरह जिहादी कौन किसको कहते हैं जिहादी? ये जहर नहीं है अजहरी साहब, सुनिए मेरी बात। मैं जहर नहीं उगलता, मैं तो आप सुनिए, अगर कुछ हमारे यहाँ होता है हमें दोषी। अच्छा, लेकिन सुनिए, आज माफ कीजिएगा, बीच में आप लोगों को रोकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर रोकने की कोई मंशा नहीं है, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर बताना बहुत जरूरी है। बहराइच हिंसा पर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का बयान आया। कुछ ताकतें भारत को कमजोर करना चाहती हैं, घटना उन्हीं शक्तियों के टूल हैं। देश की जनता सोचे कि पिछले 4 महीनों में इस तरह की घटना क्यों बढ़ी है। देखिए, इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। और फिर मैं दर्शकों से कह रहा हूं, मैं सारे देश से अब विचार करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकेंगे। बहुत गहरी बात करने की कोशिश कर रहे थे सुधांशु त्रिवेदी। इस्लामिक स्कॉलर हैं अतिकुर रहमान साहब। रहमान साहब, आप तो बहुत गंभीरता के साथ बात करते हैं। अभी जो आपने सुधांशु त्रिवेदी को सुना, उन्होंने कहा कि सारी घटनाओं को जोड़ के देखिए, अलग अलग देखिए, मत देखिए इसे। क्या आपको सही लगता है? ये क्या कहना चाह रहे हैं? 4 महीने में क्या हुआ ऐसा? हिमांशु जी, मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, रिसर्चर हूँ। अच्छा, माफ इस्लामिक स्टडीज और पॉलिटिकल साइंस का। ठीक। और पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोग सबको काम करना चाहिए। अजय साहब भी बैठे हुए हैं, चक्रपाणी महाराज भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अजहरी, हम सब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं और हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देना चाहिए। सत्ता में आज बीजेपी है, 11वां साल उनका चल रहा है। सत्ता में यूपी में शायद 7वां 8वां साल चल रहा है योगी सरकार को। और आप सवाल पूछ रहे हैं हम चारों से, हिंदुओं की रक्षा की जिम्मेदारी ली थी योगी जी ने, मोदी जी ने। और आज सुधांशु जी वही बात कह रहे हैं कि ये 4 महीनों से ये क्या हो रहा है। यानी सत्ता में आप, रूलिंग पार्टी आप, होम मिनिस्ट्री आपके हाथ में, पुलिस आपके हाथ में, लेकिन जवाब देगा अतीकुर रहमान। क्यों हिमांशु? नहीं, मैंने आपसे नहीं, सुनिए ना रहमान साहब, मैंने आपसे जवाब नहीं मांगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो उन्होंने कहा कि 4 महीने में ऐसा क्या हुआ, क्या आप इसको डिकोड कर पाए? जी, मैं तो आपका विश्लेषण जानना चाह रहा था कि इस बयान के पीछे आप क्या समझते हैं? डिकोड करने के लिए हिमांशु जी थोड़ा सा हमको वक्त चाहिए, लेकिन इल्जाम की बात नहीं है। यहाँ पर चक्रपाणी महाराज जी ने आपके सामने, आपके चैनल पे, आपके दर्शकों के सामने पूरी तरह से हम दोनों को जिम्मेदार ठहराया कि अजहरी साहब और अतीकुर रहमान इन घटनाओं के जिम्मेदार हैं, और कहा कि इन लोगों को मस्जिद में घुसने नहीं देना। चलिए, हम आश्वासन देते हैं आपको चक्रपाणी महाराज जी कि एक भी मुसलमान दंगाई जो इसके अंदर शामिल होगा और कोर्ट उसको तय कर देगी, हम उसको मस्जिद से क्या देश निकाला मांग करेंगे। कि आज अभी आप बैठकर चैनल पे ये कहेंगे कि आप नरसिंह आनंद को अपनी कम्युनिटी से बाहर करते हैं, उनको जो दासना के जो मंदिर के वो चीफ बने बैठे हैं उससे बाहर करते हैं, तमाम हिंदू हमारा भाई, आज उनको कोई भी सभा के अंदर शामिल नहीं होने देगा। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, अगर आपने ये कर लिया होता, अगर अनुराग मिश्रा को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया होता,
अगर गिरिराज किशोर आज कैबिनेट में नहीं होते, अगर इस तरह के तत्व आपने समाज से खारिज किए होते, तो आज ये दंगे नहीं होते। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। चलिए ये जवाब लूंगा, मैं ये जवाब लूंगा। स्वामी चक्रपाणी जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, वो पहले बता दें। बहराइच हिंसा पर केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया और वो कह रहे हैं कि सौहार्द बिगाड़ने की साजिश सफल नहीं होगी। दंगाइयों को संरक्षण देने के लिए फिर से सक्रिय हो रहे हैं। हमें सतर्क और सजग रहना होगा, यह कहा गया है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। बताइए स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, जो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ से तो नहीं है, दोनों ही तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं, तो आप लोग उनका बहिष्कार करेंगे? हिमांशु जी देखिए, हमारे अतिकुर रहमान अजहरी साहब को बुरा लग गई बड़ी बात, लेकिन सच्चाई यही है। अगर हिंदू समाज में कुछ होगा तो दोष हमें आप दोगे, दोष अजय गौतम जी को दोगे, चाहे जो जिम्मेदार व्यक्ति उसको देंगे। सवाल यह है कि कहीं पूरे देश में कहीं थूक दिया चलता है, लेकिन एक बार भी आप ये नहीं करते कि हाँ भाई ये गलत है, इनको इस्लाम का अंग नहीं है। आप एक बार भी लव जिहादियों को ये नहीं कहते कि भाई ये इस्लाम से खारिज इनको करते हैं, ताकि उनके अंदर डर हो। एक बार भी ऐसे आगजनी करने वालों को आप निकालते नहीं, बल्कि और सम्मान करते हो मस्जिदों में। तो सवाल यह है कि तभी तो जिम्मेदार आप माने जाओगे। भाई आप प्रवक्ता उनके बैठते हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो मानेंगे ना, आपका एक कर्तव्य है। यानी कि जो इस्लामिक संस्थाएं हैं, जो आप लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो इस्लामिक धर्मगुरु हैं, आप लोग का एक कर्तव्य बनता था कि आप उनको दंडित करें, लेकिन आप करते नहीं। आप अफजल गुरु जैसे लोग, आतंकी जो संसद पे हमला करता है, ठीक है नहीं, समर्थन में ना। सुनिए ना चक्रपाणी महाराज, आपने जो बोला सुनिए ना, आपने जो बोला उसका जवाब लीजिए दोनों से, पहले अजहरी साहब फिर रहमान साहब। हाँ क्या कर रहे हैं? बोलिए अजहरी साहब, बोलिए। अजहरी साहब से जवाब नहीं मैं चाहता हूं, अजहरी साहब कार्रवाई करें। हम ऐसे दंगाइयों को मस्जिदों में उनका सम्मान करते हैं। ये कम से कम धार्मिक लिबास पहनकर इतना बड़ा फ्रॉड तो ना करो जनता के साथ। आप जो आप कर रहे हो, मतलब आपने एक दंगाई को जिसे नरसिंहानंद कहते हैं, तो पूरे देश में आग लगाना चाहता है, और आपने उसको एक दासना जैसे मंदिर का उसे सबसे बड़ा लीडर बना के रखा है। वो वहां पर तलवारें लोगों को सिखा रहा है, वो वहां पर बम बना रहा है, वो वहां पर तोपें तैयार कर रहा है हमारे लिए। देखिए सुनिए, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा अजहरी साहब, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। यहां पर स्वामी चक्रपाणी महाराज हो या फिर पंडित अजय गौतम हो, किसी ने उस बयान का समर्थन नहीं किया। जो गलत है उसको खुल के गलत कहते हैं, लेकिन क्या आप गलत को गलत कहने के लिए तैयार हैं? बहराइच का समर्थन किया है क्या किसी ने? हाँ। ये भी तो आप बोलिए ना, बहराइच के समर्थन में किसी ने बात की है? हाँ। हमने तो खुल करके कहा, उनको बता रहे मीठी बोल रहे हैं। हिमांशु जी, हाँ बोलिए गौतम साहब बोलिए। ये भी समर्थन, सुनिए ना, गलत को गलत अजहरी साहब भी बोलते। देखिए बहुत सेंसिबल इंसान है, बहुत सेंसिबल इंसान, और खुल के बोल रहे हैं कि अगर जो ऐसा करता है हम उसका सपोर्ट नहीं करते, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वो खुल के बोल रहे हैं। बात ये है, ये सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये क्या कहते हैं, अफजल गुरु को जुडिशियल किलिंग कहते हैं, उसको शहीद बताते हैं। याकूब मेमन को जुडिशियल किलिंग कहते हैं, उसको शहीद बताते हैं। अरे भाई आप ऐसे नहीं, हर किसी की सोच अजहरी साहब जैसी नहीं होती ना, कोई और होगा वो। जो चीजें ऑन रिकॉर्ड है उस पर तो मत बोलिए। आज सवाल सिर्फ इतना सा है कि ये 4 महीने, देखिए बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, राज्य सरकार का फेलियर है, केंद्र सरकार का फेलियर है, लेकिन क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार मैन टू मैन मार्किंग कर सकती है? आप अपनी कौम के बच्चों को समझाओ ना, क्यों रेल की पटरियां उखाड़ रहे हैं? आप अपनी कौम के बच्चों को क्यों नहीं समझाते, क्यों रेल की पटरियों पे सिलेंडर रखते हैं जाके? आप अपने बच्चों को क्यों नहीं समझाते कि वो लव जिहाद ना करें? आप अपने को आप समझाओ तो सही, आप एक बार समझाओ तो सही, हो सकता है आपके समझाने से समझ जाए। आप समझाते भी तो नहीं ना, आप समझाओ कि भाई देश के अंदर दोनों ही धर्म के लोगों को रहना है। जब हम आपके मुहर्रम का एहतराम करते हैं, हम आपकी ईद का एहतराम करते हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर आ रही है, सुनिए ना, एक और